नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्यामिति संबंधी इबारती प्रश्नों को युगपत समीकरण द्वारा हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं ज्यामिति संबंधी प्रश्नों में किस तरह की सवालें पूछ सकता है। देखिए, ज्यामिति में त्रिभुज संबंधी सवाल पूछ सकता है। त्रिभुज की भुजाएं दिया होगा, त्रिभुज का कोण दिया होगा। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को उसका परिमाप कहते हैं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस तरह का सवाल त्रिभुज से देगा। चतुर्भुज में पूछ सकता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। अगर वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अगर आयत है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यदि समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होता है। इस तरह के सवाल आपको पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं। एक सवाल लिखा है, समांतर चतुर्भुज ABCD। देखिए, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती। मान लीजिए यह A है, यह B है, यह C है, यह D है। ठीक है। A B में अनुपात 1:2 का है। अगर यह 1 है तो यह 2 है। A B में अनुपात क्या है? 1:2 का है। चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह और यह मिलकर कितना होगा? यह कोण 2 है तो यह कोण भी 2 होगा, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो इसका यह दुगना हो जाएगा। उसी तरह से कोण A का सम्मुख कोण C है तो A और C आपस में बराबर होंगे। ठीक है। तो आइए मान लेते हैं, कोण पूछ रहा है तो कोण A को क्या मान लिया जाए? x मान लिया जाए। माना कोण A बराबर x अंश तथा कोण B बराबर y अंश। अब आप सवाल के अनुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार कोण A संबंधे कोण B बराबर है 1:2। कोण A x माने हैं, x संबंधे y बराबर 1:2, यानी लिख देंगे x बटा y बराबर 1/2। तिर्यक गुणा कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा y। पक्षांतर कर दीजिए 2x माइनस y बराबर 0। यह समीकरण 1 बन गया। अब चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं और चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। तो आप लिख लीजिए, या आप यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल बराबर 360 अंश 360 अंश होता है। आप देखिए, एक कोण x है तो उसके सामने वाली भुजा कोण भी क्या होगा? x होगा। तो x धन एक कोण y है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा? y, यानी y धन y बराबर 360 अंश। ठीक है।
अब यहाँ हो जाएगा 2x धन 2i बराबर 360 अंश। देखिए दो कॉमन है दोनों में, ये आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। अब भाग दे दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में किस चर का गुणांक बराबर है। देखिए यहाँ y का गुणांक धन 1 है, यहाँ y का गुणांक ऋण 1 है, बराबर है और चिन्ह विपरीत है। तो क्या किया जाएगा, बताया गया है अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ा जाता है। तो जोड़ दीजिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश और समीकरण 1 क्या है 2x प्लस माइनस है माइनस वाई बराबर 0। अब जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, जोड़ दीजिए 2x 1x मिलकर हो जाएगा 3x, यह कट जाएगा बराबर हो जाएगा 180 अंश, इसलिए x बराबर हो जाएगा 180/3 यानी 60 अंश। x का मान निकल गया। अब किस में रख दें, समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख दीजिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 है और x की जगह 60 रखना, 60 धन y बराबर 180, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 बराबर 120 अंश। क्या पूछा है, चतुर्भुज के कोण। अब उत्तर लिख दीजिए, चतुर्भुज के कोण, पहला कोण होगा 60 अंश, दूसरा होगा 120 अंश, तीसरा होगा 60 अंश और चौथा होगा 120 अंश। यही उत्तर हो गया। हम समझ रहे हैं, आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अब अभ्यास प्रश्न लीजिए, उसको हल कीजिए। हाँ देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5 संबंधे 4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात, पहला कोण x मान लेंगे, दूसरा कोण y हो जाएगा। तो x अनुपात y बराबर 5:4 हो जाएगा। फिर उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो, उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो एक को कोई मान लीजिएगा x बराबर y प्लस 10 कर दीजिएगा, दो समीकरण बनेगा, हल कर दीजिए आ जाएगा। दूसरा है दो कोण पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कोण पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर हो तो वे एक दूसरे के कोण पूरक कोण कहलाते हैं। मान लीजिए पहला कोण x मान रहे हैं, दूसरा कोण y मान रहे हैं, तो दोनों का योगफल कितना आना चाहिए 90 अंश। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 90 कर दीजिएगा और इसमें से एक छोटे कोण को बराबर कर दीजिए, बड़े कोण का 3/5 गुणा करके उसमें 10 जोड़ दीजिएगा, समीकरण बन जाएगा, सवाल आ जाएगी। तीसरा है त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो यह तीनों जोड़ दीजिए, बराबर 180 कर दीजिएगा, एक समीकरण आ जाएगा। दूसरा समीकरण दिया हुआ है, हल करिए, समीकरण आ जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,